प्रधानमंत्री मोदी आजादी से पहले वंदे मातरम में हुए संशोधन को भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं? आज भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम की रचना साल 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रवादी चेतना का प्रवाहक माना जाता है। वंदे मातरम का अर्थ होता है मां भारती की वंदना और उसके प्रति समर्पित होना। आजादी से पहले एक जमाना ऐसा था जब इस राष्ट्रीय गीत को हमारे क्रांतिकारियों का हथियार माना जाता था। गली नुक्कड़ की सभाओं, वहां से लेकर बड़े आंदोलनों में ये गीत भारत की आजादी की राष्ट्रवादी आवाज बनते थे। वंदे मातरम को एक ऐसा आकाश माना जाता था जिसके नीचे खड़ा हर भारतीय अपनी मातृभूमि को नमन करता था। लेकिन दुर्भाग्य से धर्म की राजनीति ने इस वंदे मातरम को भी दो टुकड़े कर दिए और आजादी से 10 साल पहले इसके कुछ अंश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये अंश कौन से थे और इन पर लगाए गए प्रतिबंध के पीछे क्या तर्क था? आज भी हमारे देश में कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस राष्ट्रीय गीत का विरोध क्यों करते हैं, हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज दिल्ली में इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम पर एक खास प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें अलग अलग वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि साल 1937 में जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और इसके कुछ अंशों को हटा दिया, तभी भारत के बंटवारे के बीच बो दिए गए। सुनिए। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, उसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि वंदे मातरम की यात्रा शुरू कैसे हुई थी। तो सुनिए, आज हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे। साल 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था आनंद मठ, काफी चर्चित किताब, और द सेक्रेड ब्रदरहुड। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि जूलियस जे लिपनर थे, उन्होंने लिखा था। वो अपनी पुस्तक के पेज नंबर 66 पर लिखते हैं कि जब 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा, तब इसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें वो लिखते हैं कि सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खरकर वाले। इसका मतलब होता है कि 7 करोड़ कंठ मधुर वाणी में अपनी मातृभूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। करोड़ों हाथों में उसकी रक्षा के लिए धारदार तलवारें निकली हुई हैं। यहाँ इस किताब में ये सवाल पूछा जाता है कि अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत सिर्फ हिंदुओं और ब्राह्मण समुदाय के लिए लिखा था, तो उन्होंने 7 करोड़ लोगों का जिक्र क्यों किया?
साल 1871 में बंगाल की आबादी 3 करोड़ 6 लाख थी, जिनमें ब्राह्मण थे सिर्फ 11 लाख। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ये गीत सिर्फ हिंदुओं ब्राह्मणों के लिए लिखते तो वो कभी भी 7 करोड़ लोगों का उल्लेख नहीं करते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, और इसीलिए किया क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए भारत को उनकी मातृभूमि बता रहे हैं। इसी पुस्तक के पेज नंबर 75 पर लिखा है कि शुरुआत में वंदे मातरम को धर्म के चश्मे से नहीं देखा गया। साल 1883 में जब बाला नाम की पत्रिका में भारत माता की तस्वीर प्रकाशित हुई, तब इसकी प्रेरणा वंदे मातरम गीत से ही ली गई थी। इसके अलावा जब बंगाल के मध्यम वर्गीय समाज में वंदे मातरम को प्रेरणा स्रोत माना जा रहा था, तब उसी वक्त कांग्रेस ने भी इस गीत को अपनाया था। सोचिए, अगर वंदे मातरम मुस्लिम विरोधी होता तो क्या कांग्रेस इसे एक ऐसे अधिवेशन में शामिल करती जिसकी अध्यक्षता ही एक मुस्लिम नेता कर रहे थे? इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि वंदे मातरम को पहली बार धार्मिक रूप तब मिला जब साल 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, साजिश रचनी शुरू की, संयुक्त बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। उस विभाजन में जब हिंदू पक्ष ने वंदे मातरम को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया तो मुसलमान इसे खुद से अलग करके देखने लगे। हालांकि उस वक्त भी सारे मुसलमानों में ऐसी भावना नहीं आई थी। धीरे धीरे हुआ क्या, 7 अगस्त 1905 को हजारों छात्रों और लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल तक जुलूस निकाला था, और जुलूस निकालते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए थे। और ये पहली बार था जब वंदे मातरम जैसे गीत का सार्वजनिक रूप से एकजुटता के लिए एक राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग हुआ। और इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि यह नारा केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं था। जितने भी समुदाय थे, सभी समुदायों के लोगों को इसमें शामिल होने दिया गया, उनको इसमें शामिल होने की सूचना मिली थी, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत का इस नारे पर ध्यान गया, तब 8 नवंबर 1905 को सोचिए, पूर्वी बंगाल के मुख्य सचिव पीसी लायन ने जो कमिश्नर्स हैं उनको एक परिपत्र जारी किया और कहा, जिसमें वंदे मातरम गीत गाने और सार्वजनिक रूप से इसके उच्चारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहली बार था जब वंदे मातरम बोलने को अपराध बना दिया गया, और इस प्रतिबंध ने वंदे मातरम नारे को और लोकप्रिय बना दिया। कहते हैं ना, जिसको रोकने की कोशिश होती है वो और भी जोर पकड़ता है। यहाँ तक की कहानी से ये पता चलता है कि भारत माता की वंदना के लिए लिखा गया वंदे मातरम गीत किसी धर्म को समर्पित नहीं था, और ना ही मुसलमान इसके खिलाफ थे। लेकिन साल 1906 में एक ऐसी घटना हुई जिसने वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की। 1906 में लाल इश्तिहार नाम से एक मुस्लिम पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिसमें यह बता दिया गया कि मुसलमानों को वंदे मातरम का नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए कहता है, जबकि वंदे मातरम में देश को मातृभूमि मानते हुए उसकी वंदना करने का आह्वान किया गया। बड़ी बात यह है कि इस मुस्लिम पुस्तिका के प्रकाशित होने के बाद जब बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए, तब यही वंदे मातरम दोनों धर्मों के बीच टकराव का कारण बन गया। ये विरोध 1920 के दशक में और बढ़ा, और कांग्रेस नेताओं पर भी ये दबाव आने लगा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी मानकर इसे खारिज कर दें, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर यह दबाव साफ नजर आ रहा था। विश्व भारती शांति निकेतन के कुलपति रहे सब्यसाची भट्टाचार्य ने यूपीए सरकार के दौरान साल 2009 में एक लेख लिखा था, और इसमें यह बताया था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित नेहरू को ये सलाह दी कि वो वंदे मातरम गीत पर एक बार डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह लें, तब पंडित नेहरू ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो ऐसा जरूर करेंगे, और उन्हें खुद वंदे मातरम के गीत की भाषा समझ नहीं आती, और इसे और आनंद मठ को पढ़ने के लिए कई बार उन्हें डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है। ये चिट्ठी भी हमारे पास है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये चिट्ठी हमने पंडित नेहरू के संकलित पत्रों से निकाली है, और हम आपको अपना सोर्स भी बताते हुए चल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक संशय, एक आशंका, एक मन में एक शक, जिसको आप कहते हैं शक की भावना आ गई थी, तब देश में आजादी के 3 नारे इस्तेमाल हो रहे थे। एक नारा तो यही था वंदे मातरम, दूसरा नारा था जय हिंद, और तीसरा था इनकलाब जिंदाबाद। अब सोचने वाली बात यह है कि साल 1931 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और साल 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पार्टी अधिवेशन को संबोधित किया,
तब उन्होंने आखिर में वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन पंडित नेहरू ने साल 1929 और 1936 में जब कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तब उन्होंने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। ये जानकारी विश्व भारती शांति निकेतन के कुलपति रहे सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपने लेख में दी है। 1930 के दशक में जो मुस्लिम नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, उनमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे थे। जब कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं के दबाव में वंदे मातरम के कुछ अंशों को हटा दिया, तब भी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना विरोध जारी रखा और उनका कहना था कि कांग्रेस को इस गीत के कुछ अंश नहीं हटाने चाहिए, बल्कि ये पूरा गीत ही त्याग देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को सोचते हुए वंदे मातरम की रचना की थी। लेकिन जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया, तो इससे ये संशय, एक संदेश गया कि वाकई में ये गीत मुस्लिम विरोधी था। इसके अलावा इससे विभाजनकारी ताकतों को बल मिला। जिन्ना जैसे जिन मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कराए थे, उन्हीं मुस्लिम नेताओं ने आगे चलकर भारत का भी विभाजन करा दिया और धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का देश बना दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी यही मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि हम 2 बातें यहां पर जोड़ना चाहते हैं। पहली बात तो यही हो गई कि महात्मा गांधी भी वंदे मातरम को इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वंदे मातरम एक राष्ट्रवादी गीत है और जो लोग इसे हिंदुओं का गीत बताते हैं वो गलती करते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि वंदे मातरम से तो देशभक्ति की महक आती है। दूसरा, ये बात सही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ अंश हटाए, लेकिन जब जिन्ना ने पंडित नेहरू से यह कहा था कि कांग्रेस को वंदे मातरम गीत त्याग देना चाहिए, तब पंडित नेहरू ने जिन्ना की बात का विरोध किया था और ये कहा था कि जिन्ना वंदे मातरम गीत को गलत नजरिए से देख रहे हैं और ये गीत वैसा नहीं है जैसा इसके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है।